नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम ब्यूटी टेक में। आज हम बात करेंगे ब्यूटी और फिटनेस के बारे में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ एक्सपर्ट जो हमें इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शोभा और डॉक्टर अनुज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे अनुज जी कि कॉस्मेटिक सर्जरी, इम्प्लांट्स और ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के पीछे आज के समय में ट्रीटमेंट का यूज़ होता है और आज के समय में क्या क्या चीज़ें लोगों के बीच पॉपुलर है? देखिए, जहाँ तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज़ के बारे में बात है तो ये एक बहुत ही डीप स्टडी का विषय है। आज के समय में किसको ज़रूरत है इन सर्जरीज़ की, किसको ज़रूरत नहीं है। जनरली आजकल सोशल मीडिया पर ऐड देखकर भी काफ़ी लोग हमें संपर्क करते हैं कि हमें ये सर्जरी कराना है या हमें ये प्रोसीजर कराना है। हालांकि उनमें से काफ़ी लोगों को उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। बट हाँ, जहाँ तक बात है आपकी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की, इम्प्लांट्स वगैरह की, अगर आप कैंसर पेशेंट्स की बात करें, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ये महिलाओं में बड़ा ही कॉमन है। ब्रेस्ट सर्जरी के बाद कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को उसमें एक इम्प्लांट की ज़रूरत होती है जिससे एस्थेटिकली वो अच्छे दिख सकें। सेम लाइक हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग अर्ली स्टेज में आजकल हमारे खान पीन की वजह से, वेदर की वजह से या जेनेटिक कारणों की वजह से टाइम से पहले बालों का नुकसान हो जाता है, बाल चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अदर ट्रीटमेंट इज़ लाइक लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन बेसिकली उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जैसे जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बट बॉडी वेट इतना एक्सेस है कि वो एक लेवल से नीचे अपना बॉडी वेट नहीं ला पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन इज़ अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर शोभा, आप एक ब्यूटी और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। प्राचीन समय में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। लोग नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय में बोटॉक्स, लिप जॉब, इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। तो आप प्लीज़ कुछ बताएं कि कैसे अपने आप को नेचुरली फिट रख सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए, प्राचीन समय में भी थोड़ा बहुत इनका चलन था। जैसे इन्होंने बताया अभी हेयर ट्रांसप्लांट। सो जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही हैं, बहुत सारी सिविलाइजेशंस रही हैं जिसमें एंशिएंट इंडिया की सिविलाइजेशन भी एक मायने रखती है, तो वहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता था। ग्रीक सिविलाइजेशन में जो बॉल्डनेस आ जाती थी। हमारे अपने इंडियन हिस्ट्री में भी अगर देखेंगे, जो सुश्रुत थे वो भी राइनोप्लास्टी करते थे। राइनोप्लास्टी इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नोज, लेकिन वो ब्यूटी के लिए नहीं किया जाता था। वो किया जाता था जब किसी की नाक काट दी जाती थी ना, किसी सज़ा के वजह से या कोई गलत काम किया होता था, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सर्जरी होती थी। ऐसी जैसे इन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बोला जी, वो भी पहले होता था। लेकिन तब क्या था कि तब क्योंकि रिसर्च नहीं होती थी, इतना फॉलोअप नहीं होता था, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का कोई ऐसा माध्यम नहीं होता था, एनाटॉमी की इतनी जानकारी नहीं होती थी, तो ये बड़ा क्रूड वे में किया जाता था। जबकि आजकल ये काफ़ी साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि वो किया जाना चाहिए उन लोगों पे जिनको ज़रूरी है। लाइपोसक्शन उनका करें जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी है, जो कि जिनके साथ बहुत बीमारियां अटैच्ड हैं, ओबीज लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तब आप लाइपोसक्शन, लाइपोसर्जरी कर सकते हैं। तो अदरवाइज नेचुरल तरीके से तो आप जितना हो सके, जितना कोशिश करें, वो अगर आप उसको फॉलो करेंगे नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, अपने आप को आपके यम नियम फॉलो करते हुए, जैसे अपने लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए अगर इसकी जानकारी आपको मिल रही है तो वो अगर करेंगे तो वो दैट इज़ पहला स्टेप वो है। अगर वो कामयाब ना रहा तो थोड़ी बहुत सर्जरी आप, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं मॉर्बिड कंडीशंस में, जब खूब ज़्यादा बीमारियां हैं, तो उन कंडीशंस में आप थोड़ा बहुत सर्जरी का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब ये सेफ सर्जरी होती है। मैम, योग और आयुर्वेदा कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में?
हमारे लिए? बहुत ज़रूरी है। योग क्योंकि- नियम है क्या, योग होता क्या है? योग बेसिकली आपका जो दिनचर्या है आपको, वो आप कैसे सही तरीके से निभाएं उसको। उसके पहले ही जो चरण है ना, अष्टांग योग में देखा जाए तो पहले चरण है यम नियम में। सो यम नियम में होता क्या है? यम नियम इज कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें और कैसे आप अपने वातावरण में डिसिप्लिन रहें। सो उसके जो अलग 5-5 चरण होते हैं यम नियम के, वो यही सिखाता हमको। क्लीनिनेस कैसे किया अपना जाए, अपना सत्य पे कैसा रहें, फिर आप अपना स्वयं का अपने आप को एनालाइज कैसे करें कि मेरे में क्या खराबी है, और तपस कैसे करें। तपस मतलब आप डिसिप्लिन में कैसे लाएं अपने आप को। अपरिग्रह मतलब आप होर्डिंग ना करें किसी चीज़ के। ऐसे बहुत से यम नियम हैं जो हमको इस बात के लिए हम ये लोग अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो हम बीमारियों को शुरू में ही रोक सकते हैं। तो ये अगर हमें सिखाया जाए, पढ़ाया जाए शुरू से ही। हमारे स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कराया जाता है, बहुत कम समय दिया जाता है फिजिकल एक्टिविटी को। और बच्चे भी आजकल इतने अंदर मतलब घरों के अंदर एक्टिविटी में बिजी रहते हैं कि उनको आउटडोर एक्टिविटी में एक्सरसाइज करने का, योग करने का उतना समय नहीं मिल पाता है, या वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये सब धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। लेकिन अगर फैमिली हमारी अंदर अपने जो परिवार वाले इसको महत्ता दें, इसको इम्पोर्टेंस दें, तो हम सभी बीमारियों को इंसेप्शन में ही रोक सकते हैं। जी डॉक्टर अनुज, आप अपने सेंटर रीन्यू यू में हमेशा जो आपका डेली वर्क होता है आप करते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, क्या इसमें कभी एसिड विक्टिम्स जैसे जिनको प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रॉशन होता है, उनको दूर करने के लिए? ऑफ कोर्स ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, और एसिड विक्टिम्स में हमारे पास सर्जरी के अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। जो उनका बर्न एरिया है, उसको जो डैमेज्ड एरिया है उसको कवर करने के लिए हमें स्किन ग्राफ्ट लेकर वहाँ पर स्किन को वापस रिस्टोर करना होता है। और दूसरी तरफ ये भी जो आजकल लोगों का ट्रेंड है कि वो ट्रीटमेंट वगैरह के आगे जा रहे हैं, लिप जॉब कराना, बोटॉक्स कराना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को, सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दीज आर दी ट्रीटमेंट्स। मेडिकल साइंस इज़ नॉट फॉर it's not a aesthetic thing. We put a makeup or something. When we are injecting something in our body, it should be very precise. और अगर आपको उसकी ज़रूरत भी है तो सही डॉक्टर को चुनना, सही क्लिनिक को चुनना और सही प्रोडक्ट्स को चुनना, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ट्रेंड है, बच्चे सोशल मीडिया पर देखकर हमारे पास अक्सर आते हैं, मेरे को पाउट लिप्स चाहिए, मेरे को बोटॉक्स कराना है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आई थी, शी इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड एंड शी वाज आस्किंग फॉर बोटॉक्स। सर पर यूनिट क्या चार्ज है? सो उनको काफ़ी हमने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, बट दे सेड नहीं सर, हमने सोशल मीडिया पर देखा है, उसको करने से स्किन हमारी कोरियन स्किन जैसा स्किन हो जाएगा। बट उनको काफ़ी समझाया, तब शी गॉट इट कि हमारी स्किन जो जेनेटिकली हमारा स्ट्रक्चर है वो अलग है, और जो कोरियन स्किन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। तो ये जेनेटिकली संभव नहीं है कि हम किसी ट्रीटमेंट के थ्रू अपनी स्किन को कोरियन स्किन जैसे कोरियन लोगों की होती है वैसा कर सकें। हम कुछ चीज़ों से बेटरमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ ट्रीटमेंट उनके लिए ज़रूरी है, जैसे किसी के फेस पर माइक्रो होल्स हैं ना, उनको एक्ने मार्क्स हैं, उनको आज के टाइम में सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। माइक्रो नीडलिंग, PRP, हाइफू, MNRF, देयर आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, CO2 फ्रिक्शनल लेजर, यस, लेज़र के यूज़ करके उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसका डाउन टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 24 आवर्स में दे कैन रिज्यूम देयर वर्क। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए कि माइकल जैक्सन, जिनको हर कोई जानता है, उन्होंने अपनी 30 साल की उम्र में 50 से भी ज़्यादा सर्जरी करवाई है, और आज का जो सोशल इन्फ्लुएंसर है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो आप दोनों की क्या राय इस पे? इनका टाइम भी वेस्ट होता है, इनका मनी भी वेस्ट हो रही है। देखिए मैम, जहाँ तक इसमें सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो ये है कि जिस वक्त माइकल जैक्सन ने वो सारी सर्जरीज कराई थी, उस वक्त एक तो साइंस इतना एडवांस नहीं था, और दूसरा अननेसेसरी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम लोग कोरियन स्किन जैसा अपना स्किन कराना चाहते हैं। सो दिस इज टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कोरियन स्किन केयर, उनके ड्रेसिंग सेंस। यस, ड्रेसिंग सेंस इज ओके, बट
व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट कि हमारा स्किन उनके जैसा हो जाए, हमारा लुक उनके जैसा हो जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल। और जब हम प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो उसका परिणाम वही होता है जो माइकल जैक्सन के साथ हुआ। देखिए जो ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, इनका क्या काम है? इनको तो इनको पैसा मिलता है। सोशल इन्फ्लुएंस जो बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। हमने दोनों चीज़ें देखनी है। पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली ये होता है कि जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रोवाइडेड वो सही इन्फॉर्मेशन हो। और ऐसा क्या होता है कि कम्युनिटी बन जाती है, मतलब ऐसी एक लाइक माइंडेड लोग आपस में मिलके अपने आप को अच्छा कैसे रखना है, हेल्दी कैसे रहना है, वो एक तरीका सीख जाते हैं बच्चे, और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। ये तो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इतना ओवर पावरिंग हो गया है ये एक्टर्स को। और ये माइकल जैक्सन के से बात करिए, इससे क्या होता है कि पीपल का बच्चे ना प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चे क्या, बहुत सभी लोग प्रेशर में आ जाते हैं। ओवर पावर करता है ये वाला जो इन्फ्लुएंस करता है उनको ऐसे करके। उससे क्या होता है कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं वो इतना ओवर डाइटिंग, जैसे वेट की प्रॉब्लम है, ओवर डाइटिंग करते हैं और ओवर एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी उनका जो मानसिक है और शारीरिक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली, आपको भी पता है कि इन्फ्लुएंसर सारे सही नहीं होते हैं, फोटोशॉप्ड होती हैं इनकी पिक्चर्स, लेकिन जनता को थोड़ी गफलत हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा चीज़ है, जब ये हम लोग पूरा टाइम जब टीवी के पास सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं तो क्या होता है, बॉडीज बिकम स्लगिश। हम बैठे रहते हैं काउच पोटैटो की तरह, वेट गेन हो जाता है हमारा, कार्डियोवास्कुलर हमारा जो सिस्टम है वो इम्पैक्ट कर जाता है। वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जब टांगे ही नहीं हिली हमारी तो वो बिल्कुल ही बैठ जाता है हमारा सिस्टम। और दूसरा, नींद में खलल हो जाती है। रात को ही करते हैं सब बच्चे। तो नींद डिप्राइवेशन से क्या होता है कि आपका फिजिकल मेंटल इलनेस तो आती है। तो अगर हमने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना भी है तो एक बैलेंस्ड तरीके में करना पड़ेगा, जिसमें कि आप ये देखें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिकेट करो उसको, मोटिवेट डेफिनेटली होते हैं, ऑथेंटिकेट करो उसको। और वही चीज़ जो अब ये भी, मतलब ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि हम दो लोग जो हैं, हम एक कभी नहीं हो सकते। सोशल इन्फ्लुएंसर की बॉडी अपनी अलग है, उसकी दिनचर्या अपनी अलग है, हमारी अलग है। हम उसको एप नहीं कर सकते, हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते। वो अपना, उनका सिस्टम, हमारा अपना सिस्टम है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वही चीज़ आप इंजेस्ट करो इस सोशल मीडिया से जो आपके काम की है, मोटिवेट हो जाएं, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसको भी गैदर कर सकते हैं आप। देखिए मैम, इसके लिए सबसे पहले तो सर्वप्रथम हमें औरों को देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मेरे जैसे जनरली देखा है आपने, यंगस्टर्स में उसने इस तरह की जीन्स पहनी है, इस तरह का जैकेट पहना है, मुझे भी चाहिए। बट अब ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होते हुए लुक्स पर भी आता जा रहा है। हम लोग दूसरे के जैसे दिखना चाहते हैं, फिल्म स्टार्स के जैसा फील करना चाहते हैं। उसी में जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी हमने डिस्कस किया, बोटॉक्स, फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट हैं, ये डिपेंडेंसी वाले ट्रीटमेंट्स हैं। आपने फिलर करा लिया, आपको 5 to 6 मंथ्स के बाद डॉक्टर के पास दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा फिलर कराना पड़ेगा, दोबारा बोटॉक्स कराना पड़ेगा। और ये वन यू स्टार्टेड, आपको चेहरे को वैसे ही देखने की आदत हो जाती है। अब जो सिनेरियो है मार्केट में, फ्लक्चुएशन है, आज जॉब है, कल जॉब नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसका मेंटल स्ट्रेस और अपने आप बढ़ जाएगा, बिकॉज ये ट्रीटमेंट अपना कॉस्ट करते हैं। और जब आपको हर 5-6 महीने पर उतना एक सर्टेन अमाउंट खर्च करना है और यू कांट अफोर्ड इट, तो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आगे इस प्रोग्राम में बनने के लिए देखते रहिए ब्यूटी टैक। नमस्कार।